नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने लोगों को खतरनाक चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बार अपनी जान को बचा लेना। साथ ही इस बार बिहार में बाढ़ आने को लेकर भी मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दे दी है। तो इधर बिहार के भ्रष्ट अफसर लोग और इंजीनियर लोगों ने फिर से ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे आपको थू थू करने का मन करेगा। बिहार में तो अब भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो गई है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बिहार के लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए खतरे की घड़ी आ गई है। बिहार में भारी बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दे दी गई है। और वैसे भी बिहार में 11 से 13 जून के बीच मानसून की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद तो बिहार में बारिश तबाही मचाएगी। और इधर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 24 घंटों में चंपारण के अलावा सीमांचल के इलाकों में कई जगहों पर भारी से भी कहीं अति भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विशेषकर किशनगंज की बारिश ने इलाके के लोगों को तबाह कर रख दिया। तो वहीं बीते दिन भी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पूर्वी चंपारण और कटिहार में कहीं अति भारी तो कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। और आज बिहार के इन जिलों में भी भयानक बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार। देखिए, उत्तर बिहार के साथ दक्षिण बिहार के भी कई जिलों में बारिश होने वाली है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो बाकी बिहार के जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने वाली है। और इतना ही नहीं, अगले 48 घंटों के बाद बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि जब मौसम खराब दिखे तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वज्रपात का भी बिहार में बड़ा खतरा है। आए दिन वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। साथ ही बिहार में तेज आंधी तूफान, किसी जिले में 30 से 40 किलोमीटर तो कहीं 40 से 50 किलोमीटर तेज हवा चलने का अनुमान है। बारे बिहार के भ्रष्ट अफसर लोग, भ्रष्ट इंजीनियर लोग, इतने बड़े बड़े कांड करते हो आप लोग ना कि आप लोगों को सलाम ठोकने का मन करता है। देखिए, सहरसा और किशनगंज में ढलाई के अगले दिन ही पुल टूट कर गिर गया। वाह जी वाह, गजब के कारनामे हैं आपके। लगता है आपके पैरों में गिरकर आपको प्रणाम कर दूं। भ्रष्टाचार की तो हद पार कर दिए हो आप लोग जैसा आखिर कहां मिलेगा महान लोग। देखिए, खबर है बिहार के सहरसा और किशनगंज से यहां ढलाई के अगले दिन ही पुल ढह गया। सहरसा किशनगंज में बुधवार को ढलाई हुई 2 पुल गुरुवार की सुबह ही ढह गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाले दोनों पुलों के निर्माण में गुणवत्ता पर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। अरे सवाल क्या उठा रहे हो, सीमेंट की जगह सिर्फ बालू से बना दिए होंगे ये लोग पुल। तो वहीं किशनगंज के दुर्गापुर में जो पुल बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बनाया गया था, वो पुल बारिश में ही ढह गया। बारिश में धंस गया इस पुल का पिलर। मतलब थोड़ी सी क्या बारिश आई नहीं कि पुल का पिलर गिर गया और इस तरह से पुल हो गया धराशायी। बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर लोग अब इतने महान महान पुल बना रहे हैं बाढ़ को रोकने के लिए, जो बारिश का पानी भी नहीं सह पा रहा है। विस्तार से बात करें तो देखिए, सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कोसी नदी के अंदर कठडूमर पंचायत में निर्माणाधीन आरसीपी पुल का एक हिस्सा गुरुवार सुबह में गिरने से हड़कंप मच गया। ढलाई कार्य शुरू होने के कुछ घंटों के बाद यह हादसा हुआ और इसमें 3 मजदूर घायल हो गए हैं। और 35 मीटर लंबा पुल 1 करोड़ 48 लाख से बन रहा था। जरा तस्वीर में देखिए कि क्या हालात हो गई है, किस तरह से पुल गिर गया है। तो वहीं किशनगंज के कोचा धामन के दुर्गापुर में निर्माणाधीन जो पुल का पिलर ढहा है, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि ज्यादा पानी आने की वजह से इस तरह की घटना हुई। तो वहीं लोग गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे ये सब पुल बाढ़ के दौरान लोगों को राहत पहुंचाएंगे। अभी ही इनका अस्तित्व खुद समाप्त हो रहा है। जीतनराम मांझी एनडीए पर पूरी तरह से बौखला गए हैं। सरकार गिराने की धमकी दे दी गई है। जीतनराम मांझी ने ऐलान कर दिए कि अब एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, कभी भी ये सरकार गिर सकती है।
देखिए, जीतनराम मांझी बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव में 1 सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन एनडीए ने ऐसा नहीं किया। जीतनराम मांझी को ठेंगा दिखा दिया गया और जदयू ने 2 सीट और बीजेपी ने 2 सीट बांट लिए। और अब जीतनराम मांझी की पार्टी ने एनडीए को सख्त चेतावनी दे दी है कि अब यदि पार्टी के साथ कुछ होता है, अब ये गठबंधन टूटता है, तो इसमें हमारी अब कोई गलती नहीं है। बीजेपी और जदयू ने पहले हमें धोखा देने का काम किया है और अब यदि हम छोड़कर चले जाएंगे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। और इससे पहले भी जीतनराम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि एनडीए के अंदर उन्हें घुटन महसूस होती है। और अब जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से दानिश रिजवान ने कहा है कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन हमें कुछ भी पूछा नहीं जाता है, हमें कोई वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन अब समय आ गया है कि एनडीए को भी अब पछताना पड़ सकता है। जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए वाले जो हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये खतरे की घंटी है। अगर अभी भी एनडीए शीर्ष नेतृत्व नहीं चेता तो आने वाला वक्त अब ठीक नहीं होगा। साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि अब एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ये सरकार गिर भी जाएगी तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत तो जदयू और बीजेपी ने कर दी है। भले ही इस बार बिहार बाढ़ से बच जाए, लेकिन बिहार के लापरवाह अफसर और भ्रष्ट इंजीनियर के कारण खोदे गए गड्ढे में बिहार इस बार जरूर डूब जाएगा। बिहार सरकार बार बार ऐलान करती है कि 15 जून तक हम सभी तैयारियों को पूरा कर लेंगे, लेकिन 10 जून का समय भी खत्म हो गया, लेकिन सरकार अभी तक लापरवाह बनी हुई है। दूसरे जिले तो छोड़ ही दीजिए, अब राजधानी पटना के भी सड़कों पर बने गड्ढे नहीं भरे गए हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत जिन गड्ढों को खोदा गया था, वे गड्ढे अभी तक नहीं भरे हैं। कई जगहों पर सड़कों को तोड़कर रख दिया गया है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से सड़कों को तोड़कर गड्ढे बना दिए गए हैं। एक तो आवागमन इसमें हो नहीं पा रहा है और बारिश में और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेगी और बीमारी फैलने का तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बार गंदगी फैलाकर महामारी लाने की तैयारी कर रही है सरकार। और ऐसा नहीं है तो इस बार सड़क तोड़कर रख दिया गया है, नालों को तोड़कर रख दिया गया है। आखिर क्या है ये? देखिए, खबर है कि आर्य कुमार रोड से मछुआ टोली जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मछुआ टोली और आर्य कुमार रोड के बीच ही नमामि गंगे तहत सड़क की खुदाई के समय पुराना नाला ध्वस्त हो गया और अभी तक नाला नहीं बना है। नाला नहीं बनने से सड़क पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब इस सड़क से लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं सेदपुर सड़क की बात करें तो 40 फीट, मात्र 40 फीट की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लग जा रहा है। तो वहीं 4 पहिया वाहन को भी 45 मिनट का समय लग जाता है। इतना तक तो ठीक है, लेकिन यदि एम्बुलेंस इस रास्ते में फंस जाती है तो मरीज की जान दांव पर लग जाती है। एम्बुलेंस को भी 40 फीट का दूरी तय करने में 45 मिनट तो कभी घंटे भर समय लग जाता है। तो वहीं गांधी चौक पर भी मुख्य सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है और इस तरह की कई जगहों पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिहार में 1-2 दिनों में मानसून आने वाला है। आखिर इस बार सरकार बिहार को क्या करके रख देगी, समझ में नहीं आ रहा है। अरे ओ बिहार के भ्रष्ट अफसर लोग, चुल्लू भर पानी में आप लोग डूब के अभी तक नहीं मर पाए हो ना, लेकिन अब बिहार में बाढ़ आ रहा है। बाढ़ के पानी में डूब के मर जाना तुम लोग। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का जरा हाल देखिए। एक खबर सामने आई कि एक पिता को उनके बेटे की लाश देने के लिए 50,000 रुपया तक की मांग कर दिया गया। कहा गया कि 50,000 रुपया दो, उसके बाद अपने बेटे की लाश को ले जाना। फिर गरीब माता पिता रो रो कर लोगों के सामने भीख मांगने तक मजदूर हो गए कि किसी तरह से 50,000 रुपया जुटाकर अपने बेटे की लाश को इस भ्रष्ट सिस्टम से छुटकारा दिला पाए। नहीं तो ये लोग चील और गिद्ध की तरह बैठे हैं, कब किसको नोच के खा जाए कोई गारंटी नहीं। लाश को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। और अब बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक मजबूर पिता अपने बेटे की लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं दिया गया और अंत में ये गरीब पिता मजबूरी में आकर अपने बेटे की लाश को बाइक पर ले जाने को मजबूर हुए। और जब बाइक पर ले जा रहे थे तो इनकी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और बिहार सरकार जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यही सब कारण
कारण है यही लोग, भ्रष्ट अफसर लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में आपको इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बननी पड़ी। आप जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करोगे, आपको जनता ऐसे ही नकारती रहेगी। आप एक तरफ बड़े बड़े दावे करते हो कि हमने इतना विकास कर दिया, यहां से वहां तक बिहार को पहुंचा दिया, स्वस्थ व्यवस्था में बिहार को क्या कुछ नहीं दिया है। लालू यादव के शासनकाल में कुछ नहीं था, हमारे शासनकाल में ये हो गया है, वो हो गया है। तो क्या यही हकीकत है आपके शासनकाल की? जरा देखिए कितनी खराब स्थिति है। लोग ऐसा देखकर क्या सोच रहे होंगे? आपकी सरकार के लिए थू थू कर रहे होंगे लोग। देखिए, हाल ही में समस्तीपुर में एक भयावह तस्वीर देखने को मिली थी, जहां एक पिता को पोस्टमार्टम के बाद अपने बेटे की लाश लेने के लिए 50,000 रुपया तक की मांग कर दी गई थी और लाचार मां बाप ने अस्पताल कर्मचारी को पैसे देने के लिए भीख मांगना तक शुरू कर दिया था। उनसे कहा गया था कि पैसे लाओ और लाश को ले जाओ। ये सुनते ही मां बाप की आंखों से आंसू बहने लगे थे, और जबकि ये स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। और अब बात कर रहे हैं लखीसराय सदर अस्पताल की, जहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा किया जाता है, लेकिन यहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक लाचार बाप सबसे ये कह रहा है कि कोई उन्हें एम्बुलेंस मुहैया करा दो ताकि वह अपने बेटे की लाश को घर तक ले जा सके, लेकिन उसकी अपील को किसी ने नहीं सुना। जिसके बाद बाइक पर बेटे की लाश को रखकर वह पिता रवाना हो गया घर की ओर, और आंखों से आंसू उनके थमने का नाम नहीं ले रहा था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप बी व ग्रुप सी के 281 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप सब इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, एसआई बनने का सुनहरा मौका है। यदि आप इंटर पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ग्रेजुएट या इंटर पास वालों के लिए सुनहरा मौका है, और अप्लाई करने के लिए आप गूगल पर बीएसएफ सर्च करें। बीएसएफ सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको फर्स्ट में ही इसका लिंक मिल जाएगा। वैकेंसी का पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। आप चाहे तो इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस वैकेंसी के लिए लास्ट डेट 28 जून तक रखा गया है। आप यहां अप्लाई हेयर पे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, आपको पूरा जानकारी विस्तार से बता देता हूं। तो देखिए, टोटल 281 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से सब इंस्पेक्टर मास्टर के 8 पद, सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के 6 पद, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के 2 पद, तो ही हेड कांस्टेबल मास्टर के 52 पद और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के 64 पद, मैकेनिक के 10, इलेक्ट्रीशियन के 2, इलेक्ट्रॉनिक्स के 1, उसी तरह से अलग अलग पोस्ट पर टोटल 281 वैकेंसी निकाली गई है। आपको पूरा जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और वेतन की बात करें तो वेतन 21,700 रुपए से लेकर 1,12,000 रुपए तक दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर 28 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग कैटेगरी में एज में भी छूट दिया गया है, जैसे SC ST वालों को 5 साल, OBC को 3 साल। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर मांगा गया है, किसी पोस्ट में इंटर तो किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है। और हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर तक मांगा गया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वे अब लालू पाठशाला की शुरुआत बिहार में करेंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन 11 जून को है, और 11 जून को लालू यादव के जन्मदिन के अवसर पर तेज प्रताप यादव लालू पाठशाला की शुरुआत करेंगे, और पूरे बिहार में लालू पाठशाला की शुरुआत करने का भी ऐलान तेज प्रताप यादव ने कर दिया। तेज प्रताप यादव का कहना है कि पटना की दलित बस्ती से इसकी शुरुआत की जाएगी, और जिस समय नालंदा के सोनू का मामला सामने आया था और उसी समय तेज प्रताप यादव ने ये ऐलान कर दिए थे कि लालू पाठशाला की वे शुरुआत करेंगे, और अब इसकी शुरुआत हो रही है। लालू पाठशाला में शिक्षा के साथ संस्कार पर फोकस किया जाएगा।
बताया गया है कि लालू पाठशाला में ओपन क्लासरूम की व्यवस्था होगी और शुरू में संगठन के शिक्षित युवा ही बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और धीरे धीरे पूरे बिहार भर में इसका विस्तार किया जाएगा। बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाना परिषद का मुख्य उद्देश्य है, ये ऐलान कर दिए गए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद एक बार फिर से मसीहा बनकर सामने आए हैं। अब बिहार की 4 पैर 4 हाथ वाली चौमुखी अब नॉर्मल जीवन जी सकेगी। सोनू सूद ने बिहार की चौमुखी का इलाज करवा दिया है। आप बिहार की 4 पैर 4 हाथ वाली चौमुखी की पहले की और अभी की तस्वीर देख सकते हैं। अभी चौमुखी पूरी तरह से स्वस्थ है। सोनू सूद जी ने इनका इलाज करवा दिया। देखिए, बिहार की चौमुखी के इलाज के लिए सबसे गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और मीडिया में खबर आने के बाद जब सोनू जी को यह पता चला तो सोनू सूद जी ने इनके इलाज के लिए बिहार के IGIMS में भेजा गया, लेकिन वहां इलाज नहीं हो सका और अंत में सोनू सूद जी ने इनको मुंबई बुला लिया और मुंबई में आने के बाद सोनू सूद जी ने जमीन पर बैठकर इनका स्वागत किया था। मीडिया में ये भी खबरें खूब वायरल हुई थी और अब जाके सूरत में इनका इलाज करवा दिया गया है। सोनू सूद जी एक बार फिर से मसीहा बनकर सामने आए हैं और चौमुखी के परिवार के लोग उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, उनको साक्षात भगवान मान रहे हैं। जो नौकरी की तलाश में है, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। SIDBI में बम्पर वैकेंसी निकली है। 17 जुलाई तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। देखिए, सलाम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली गई है और कुल 25 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, सिडबी में डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। टोटल 25 पदों के लिए वैकेंसी है, जिनमें से अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से बिहार के भी एक पद शामिल हैं। यदि आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आप SIDBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। जैसे ही आप गूगल पर SIDBI सर्च करेंगे तो आपको इसके कैरियर सेक्शन पर जाना होगा। कैरियर सेक्शन पर जाने के बाद आपको इस वैकेंसी का डिटेल्स मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में ही इस वैकेंसी का डिटेल्स रखा गया है। 8 जून से ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है और 17 जून तक लास्ट डेट रखा गया है। यदि आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां छठे चरण में नियुक्त 44,000 लगभग शिक्षकों को वेतन मिलने वाला है, सरकार ने वेतन जारी कर दिया है और साथ ही जिन शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, इनके लिए भी बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के 32,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 30 जुलाई को मिलेगा। देखिए, बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,700 पदों पर अंतिम रूप से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अब 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलने का ऐलान कर दिया गया है। इस सरकार ने 2019 से ही जिस बहाली को अभी तक लटका कर रखे थे, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए थे, अब उनको नियुक्ति पत्र जुलाई में दिया जाएगा।